Good evening, a very good evening to our Good most evening. revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी respected IHF family members. तो आज हमारी IHF फैमिली में पहली बार अपना केस प्रेजेंट किए हैं, लेकिन वो बहुत सीनियर हैं, उनके पास ढेर सारी अच्छी रेमेडीज के ढेर सारे केसेस हैं। तो आज श्री गणेश हुआ है और आगे भी ऐसे ही सर से हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर संदीप गवाटे सर का हम वेलकम करते हैं हमारी IHF फैमिली की ओर से। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं पहले सबको ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा IHF फैमिली और सब मेंटर्स जिनसे मैं सीखता हूँ, और स्पेशली मेरे गुरुजी डॉक्टर महेश चंद्रा सर, इनका नाम लेकर मैं केस स्टार्ट करता हूँ। तो ये 6 ईयर मेल चिल्ड्रन की केस है, वो स्कूल नहीं जा रहा। तो बैकग्राउंड क्या था केस का, तो इसकी चाची उसका मेडिसिन लेने के लिए मेरे पास आई थी और ऐसे ही बातचीत चल रही थी उसकी मेरे वाइफ के साथ कि देखो ना, सार्थक ने तो सबको रुलाया है, उसके भतीजे ने सबको रुलाया है, घर में स्कूल नहीं जा रहा, मतलब घर में सबको रुला रहा है, स्कूल नहीं जा रहा। उसका एडमिशन भी फ्री में हो गया है, उसका फ्री में एडमिशन हुआ है। मतलब 8वीं कक्षा तक उसका फ्री में एडमिशन हुआ था, बट वो स्कूल जाता नहीं। 3 दिन पहले लेके गए तो 10 मिनट बैठा और अकेला ही घर आया। आता उसका स्कूल बैग फेंक दिया और घर के सामने कीचड़ है, वो सब अपने शरीर पे लगा लिया और अपने पापा को कहने लगा, तू नीचे आ, मैं तुझे देखता हूँ। सब मोहल्ला जमा हो गया। अब देखो ये कितने साल का है, 6 ईयर का। और इसकी चाची क्या बता रही कि ये स्कूल में बैठने रहा, भाग के आता है और सामने घर के सामने जो कीचड़ है उसमें अपना शरीर कीचड़ अपने शरीर पे लगा देता है और अपने पापा को मोहल्ले में डायरेक्ट क्या बोलता है, तू नीचे आ, मैं तुझको बताता हूँ। अभी ये सीन पे ही सोचो आप, क्या क्या आपके माइंड में आ रहा है। हम डिस्कस करते हैं केस, चलेगा? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये 2-3 सेंटेंस में क्या आ रहा है? इसको डर नहीं का है है, सर, गुंडा टाइप। गुंडा हाँ टाइप का है, हाँ, डरता भी हेलो। रेवरेंस हाँ, नहीं है, किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। बराबर। थ्रेटनिंग लग रहा है, थ्रेटन कर रहा है। हाँ, मैं तो धमकी दे रहा है ना, वो तू नीचे आ, ठीक है। और स्कूल ये वर्सन है। इतने छोटे बच्चे में ये कह सकते हैं क्या मॉरल फीलिंग वांट, ऐसा कहा जा सकता है या नहीं? के नहीं कहा जा सकता सर, क्योंकि मोरल अभी उसने सीखे नहीं है। हाँ, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो बाकी बाकियों के सोचिए। मैंने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? अभी तो उसने सीखे नहीं ना, 6 साल का ही वो, हम नहीं ले सकते। सर इसको एब्यूसिव ले सकते हैं क्या? सर ये इम्पल्सिव भी लग रहा है ना? इम्पल्सिव तो नहीं है ना, भाग के आया है ना, सोच समझ कर आया है वो। ये लिबर्टी के चक्कर में बोल आ रहा है सकते क्या? हैं कि उसने कहीं ना कहीं ये देखा है और वो सिर्फ कॉपी कर रहा है। हेलो, बच्चे जो आता है और कीचड़ लगा देता है, या कोई बच्चे जमीन पे नीचे जमीन पे लेट जाके
पैर को ऊपर नीचे करते। टेम्पर टैंट्रम। हाँ, टेम्पर टैंट्रम। ये कहीं ना कहीं उसने देखा है और ये सिर्फ उसको कॉपी कर रहा है सर, सोच समझ के नहीं कर रहा है। फिर कैसे है? टेम्पर टैंट्रम नहीं लगा आपको? टेम्पर टैंट्रम है और गुस्सा भी लग जमीन रहा पे है लेट इसका। कर जिद कर रहा है, जैसे अपने आप को वो कर रहा है। टेम्पर वैसे ही होता है ना, जमीन के ऊपर लेट कर चिल्लाना, जिद करनी। है। हेलो, ये पापा को क्या कहता है, तू नीचे आ, मैं तुझे देखता हूँ। सब मोहल्ला जमा हो गया। अभी सब मोहल्ले में ठीक है। हेलो, सर आवाज गायब हो रहा है बीच में। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज नहीं आ रही है बीच में। हेलो, नहीं। सर सबके प्लीज रिपीट, आपने जो बोला। मोहल्ले में सबके सामने वो अपने पिताजी ललकार रहा है सर वो पिताजी फिर को। से गया। सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे भी लग रहा है ऐसा। को अभी हाँ भी अभी आपका थोड़ी आवाज वीडियो नहीं आ चल रही है। रहा है। हाँ, हाँ अभी हेलो, आपका हाँ हो वीडियो। गया सर, हो गया। जी जी हाँ, जी जी। तो मैंने इधर ये रूब्रिक सोचा कि एब्यूजिव इंसल्टिंग चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स। हाँ जी सर, लिया था रुब्रिक। वहां स्टक। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं सुन रहा था, मुझे लगा इंटरेस्टिंग बच्चा है। मैंने उसको कहा उसके माँ को और उसको भेज दो। तो मैंने उसकी चाची को कहा कि माँ को और उस लड़के को भेज दो, मैं मेडिसिन देता हूँ उसको शांत करने की। उसकी माँ का थायराइड भी मजे से झूला खेल रहा था। गली के एक बड़े बच्चे ने उसको छेड़ा। अभी बड़े बच्चे छोटे बच्चों को छेड़ते हैं ऐसे मजाक के लिए। पहले ये कुछ नहीं बोला, बट बाद में इसने उसको इतनी बुरी तरह से गाली देना चालू किया। सर बहुत आपने डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब। वीडियो बीच बीच में रुक रहा है सर आपका। रेंज का प्रॉब्लम है सर यहाँ। हाँ बर अभी आ गया आवाज सर। और उसके पीछे भागने लगा। ठीक है, तो इससे क्या आपको क्या फील होता है? हम एक फीलिंग पे जाते हैं। ये बच्चा कैसा लगा अभी आपको? सर कोरलसम लग रहा है, लड़ने झगड़ने वाला। रिवेंज बोल। उसको अपने हिसाब से चाहिए कुछ। हेलो। रिवेंजफुल हो गया था सर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, गुस्से वाला लगा ना आपको सब यस लोगों सर यस। को? हाँ, तो मैंने उनको कहा कि उसके लिए दवाई दूं क्या? तो ये किस्सा मुझे भी पता था और पहला भी। तो मैंने बोला उसके लिए दवाई दूं क्या? हाँ दीजिए, क्या कर रहा है वो सब मुझे अच्छे तरीके से बताइए। अभी उसके माँ से बातचीत हो रही है। वो वो तो बहुत डैम्बिस है कि ये इसकी तरह, मतलब उसकी बेटी जो उसकी बहन है समृद्धि, उसको मैंने मेडिसिन दिया था। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी तरह शांत नहीं है। अभी स्कूल नहीं जा रहा तो कैसा बिहेव कर रहा है। पहले कहता है कि मैं जाऊंगा। उसको कहा मैं तुम्हें नया ड्रेस दूंगी। अभी वो बोल रहे हैं कि तुझे नया ड्रेस दूंगी। तब कहा जाऊंगा।
तो तो ड्रेस लो या कुछ भी करो, तो बाद में उसने कहा कि तुम ड्रेस लो या न लो तो मैं नहीं जाऊंगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रहे सर। यस सर। तो बाद में कहा जाता हो, बट आज स्कूल टाइम हुआ तो तकलीफ देने लगा। वो क्या, स्कूल बैग फेंक दी, टिफिन बॉक्स फेंक दिया, बट उसको अभी देखो, ये फेंक दिया टिफिन बॉक्स दिया, ये टैंट्रम है उसके, ठीक है। वो स्कूल गेट के ऊपर से चढ़ घर आ गया, और घर स्कूल के नजदीक है। देखो, इसमें क्या सोचते हो आप? हेलो, सर बिल्कुल नहीं डर डेंजर, रहा। नो सेंस ऑफ डेंजर। डिफिएंट। मारा तो भी स्कूल गया, और स्कूल भी कितनी देर रुका, थोड़ी देर, और फिर से चलकर आया, ठीक है। घर आ गया और बहुत चिल्लाया, और सामने कीचड़ है, उसमें बैग फेंक दिया और कीचड़ अपने अंग पे ले भी करता है। हमने मारा कि वो भी मारता है, पत्थर उठाता है अपनी। अभी गालियां नहीं देता, मैंने उसे एक बार बहुत मारा था, तो अब गालियां नहीं देता। मोबाइल के लिए बहुत पागल है, हमें मोबाइल छुपा के रखना पड़ता है स्कूल में। लगा 8 तक, इसलिए अभी उसको मैंने कहा है तू स्कूल नहीं गया तो तुझे बोर्डिंग स्कूल में डालूंगी। उधर कोई नहीं रहता, फिर बोला जाता हूँ बट नहीं जाता। ये आपको छोड़ के रहता है क्या, मैंने पूछा। देखो, तो फिक्स हो गया कि एबिजू इंसल्टिंग चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स। कितनी रेमेडीज है उसमें, सिंथेसिस और कंप्लीट दोनों की मिला के देखनी होगी, ठीक है। हेलो, जी सर। हेलो, हाँ जी सर, वीडियो स्टक हो रहा है बीच बीच में। मैंने इधर निकाला था, मैं आपको बताता हूँ कि उसको जब डोमिनेट किया जाता है तो वो डोमिनेट ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद, लेकिन उस डोमिनेशन का उसको गुस्सा आता है, ठीक है। हेलो, यस सर। जी सर। तो आगे मैंने पूछा कि ये आपको छोड़कर रहता है क्या, क्योंकि अभी मैंने जो 2 रूब्रिक लिए उसमें मुझे रेमेडी थोड़ी फार क्लियर कट आ गई थी। आपको भी समझ में आएगी रेमेडी अभी 2 रूब्रिक में। सर डोमिनेशन के बाद उसको गुस्सा आता है, उसके बाद जो आपने बोला ना वो मिस हुआ सर। हाँ, तो डोमिनेशन के बाद है ना उसको गुस्सा आता है, ये रूब्रिक मैंने सिलेक्ट किया, और पहला रूब्रिक सिलेक्ट किया था एबिजू इंसल्टिंग चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स। ये दोनों रूब्रिक पे मुझे थोड़ी थोड़ी रेमेडी क्लियर हो गई थी, तो मैंने आगे के क्वेश्चन पूछे हाय संबा। मैं साथ हाँ, तो साथ में नेट ही चालू रख ले। चाहिए। हेलो,
हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा भी बाजू नहीं रहता, खेलने गया तो भी आसपास ही रहता है। मैंने पैर में चप्पल सरकाई की ये पूछने लगता है कि कहाँ चली, मुझे भी आना है, अभी सोया ही नहीं तो आ जाता। गुस्सा आने पे पैर मारता रहता है, स्क्रैच करता है, पत्थर उठा के मारता है, अभी गालियां नहीं देता। उसको तकलीफ दी ना तो आगे वाले को छुट्टी नहीं। और उसके माँ ने एक टिपिकल बोला कि उसको तकलीफ दी ना तो आगे वाले को छुट्टी नहीं। मतलब किसी को तकलीफ देते और आगे वाले को छुट्टी नहीं दे तो इसको क्या, इसमें क्या सोच सकते हैं, उसका उसका नेचर कैसा होगा? हेलो, बदला लेता है ये, बदला। रिवेंजफुल। हाँ, राइट। तो ये चिल्ड्रन है, तो इसका रूब्रिक बनता है मैलिशियस विंडिक्टिव चिल्ड्रन ही। देखिए रूब्रिक, जी सर, मैंने लिया था। मैलिशियस विंडिक्टिव चिल्ड्रन ही। और माँ ने एक टिपिकल क्या बोला है, मैंने चप्पल भी सरकाई तो ये मुझे चिपक जाता है, मुझे बोलता है कहाँ चली, सोते समय भी मैं चाहूँ चाहिए, और कहाँ भी जाऊं तो भी मैं चाहिए। तो ये हो गया अटैच्ड मदर टू। हेलो, अटैच्ड वेरी मदर टू। जी ठीक है, गुस्से में आपको भी कुछ भी बोलता है, मारता भी है। अभी वो एक गांव को गई थी, अभी मैं आलंदी को शादी में गई थी, किसी ने उसको कुछ कहा तो उसने मुझे इतनी तकलीफ दी ना, मेरे फ्रेंड ने बोला ऐसे नहीं करना तो उसको लात से मारने लगा। देखो, तो ये बाहर भी किसी फंक्शन में उसकी माँ जाती है तो उसको ही चिपके रहता है, और किसी ने समझाए तो वो उसको भी मारने को दौड़ता है। ठीक है, ये ये किधर भी ले जाने के लायक नहीं, ऐसी माँ बोल रही है तो इतना इंसल्ट है पब्लिक में माँ बाप का कर देता है। सामने वाला अच्छा बोला तो भी अच्छा ही है, जैसे को वैसा, मतलब इसको अच्छा बोला तो ये अच्छा भी बोलता है सामने वाला। आपको छोड़ के किधर भी नहीं रहता, अभी तक नहीं रहा, पेशेंट ने कहा। तो आप उसको छोड़ के जाओगी या स्कूल में उसके साथ बैठोगी तो सुनेगा क्या? तो मैंने बोला आप बैठेंगे उसके साथ तो बैठेगा क्या? नहीं, मैं लेके गई तो मेरा गला ही पकड़ लेता है। तो पेशेंट की माँ ने बोला मैं तो लेके गई तो मेरा गला ही पकड़ता है, और घर वाले उसके ही पहले से साइड लेते हैं, और घर में भी इसकी साइड लेने वाले बहुत है, तो उसको मार नहीं सकती। तो मदर की परेशानी ये है कि घर वाले उसे मारने नहीं देते। कुछ भी करो मुझे ही डांट पड़ती है, मैंने उसको कुछ कहा तो घर वाले मुझे डांटते हैं। अब पेशेंट उसका बताने लगी, इसको एक हाँ, तो वो पेशेंट आप नहीं हो बताने लगी थी वहां। तो आपका कफ और थायराइड कैसा है? अभी ठीक है, खांसी ठीक है, तो इसने तकलीफ दी तो कफ बढ़ गया बट सुबह ही ठीक हुआ है, उसका बताया उसने। तो मैंने यहाँ केस क्लोज की थी। ओके, मैं मेडिसिन देता हूँ, 3 दिन का आप बताओ कैसे चेंज है। ये तो चुप बैठा था, ये तकलीफ देता है स्कूल टाइम, उसको मारा तो भी बहुत चिढ़ता है। तो मैंने एक सीटी करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा लास्ट में, आपके साथ कोई बच्चा है और आपने उसको ज्यादा प्यार दिखाया तो ये कैसा बिहेव करता है? तो पेशेंट ने ये क्वेश्चन को मुझे कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैंने उसके बहन को लेकर क्वेश्चन फिर से पूछा, समृद्धि उसकी बहन आपके पास है तो वो क्या करता है? तो उसकी माँ ने कंफर्म किया मुझे रेमेडी कि वो धकेल देता है, उसको कहता है ये मेरी माँ है तेरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ मुझे रेमेडी कंफर्म हो गई। अब पता है रेमेडी। हेलो, स्कॉर्पियन सर। 5 सेकंड। राइट, नहीं स्कॉर्पियन है सर, आप कंप्लीट रिपीट यूज कीजिए। यस यस। हेलो, यस सर। एक बार रूब्रिक पढ़ो मैं कौन से लिए थे, और सिटी क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको मैंने क्या बोला? हेलो,
सर कैलकेरिया हाँ सर सेल्फ हाँ हेलो कैलकेरिया सेल्फ एक बार रूब्रिक कैसे बोलिए सर कैलकुलस सेल्फ कैसे एब्यूजिव इंसल्टिंग चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स ये मेरा एंट्री रूब्रिक था अटैच्ड वेरी मदर टू एंगर डोमिनेटेड व्हेन एंगर थ्रोज थिंग्स अवे माइंड थ्रेटनिंग violence vehemence children in jealousy children in malicious vindictive children in mood changeable variable children in rage fury alternating with yielding anger appeased easily मतलब उसे समझाया तो वो समझ भी जाता था इसलिए एंगर appeased easily लिया था ठीक है माइंड स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन mind anger children in mind anger temper tantrums mind attached very mother to mind break things desire to mind clinging mother to mind defiant mother mind irritably mother towards mind jealousy children baby takes the attention of the family away from him mind kicks child is a cross kicks and scolds mind rage fury sudden paroxysmal rudeness children of naughty mind wilderness children in इतने रूब्रिक इसको लिए गए थे हेलो जी सर अभी एक जो बच्चे अपने माँ से बहुत अटैच होते हैं और हम मेटाफोरिकली ऐसे सोच लेते हैं कि वो उनकी जान ले लेते हैं मतलब उनका जीना हराम कर देते हैं ऐसे बच्चे स्कॉर्पियन हो सकते हैं जो उसके माँ को छोड़ते ही नहीं है और उसको इतनी तकलीफ देते हैं कि उसे लगता है मेरा जीना इसने हराम कर दिया है तो स्कॉर्पियन का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था स्कॉर्पियन को जब बच्चे होते हैं तो वो उसको जन्म देने के बाद खा जाते हैं ऐसा मैंने पढ़ा था तो इसी तरह हम मेटाफोरिकली सोच सकते हैं कि ये अपनी माँ की एक तरह से जान ही ले लेते हैं तो ये फील था केस का हेलो यस सर सर हेलो यस सर तो अभी कुछ रूब्रिक नहीं समझे या नहीं समझ में आए तो पूछिए प्लीज हेलो सर गुड इवनिंग अगर स्लाइड दिखता तो उसमें कुछ अगर रूब्रिक्स जो हैं हमारे जो यानी हम लोग को नहीं पता है तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता तो मैं पूछ पाती थी कि इसमें क्या है एक मिनट मैडम मैं भेजता हूँ ग्रुप पे भेजता हूँ मैडम देखिए आप देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है स्कॉर्पियन रेमेडी के बारे में थोड़ा बताएंगे यस मैम बताओ थैंक यू मैंने जैसे कि कहा कि ये फीलिंग मुझे ऐसी ये इसका बिहेवियर मुझे एनिमल टाइप लगा था बराबर तो ये बच्चा बहुत शैतान लगा और इसमें जो कैरेक्टर थे वो सब एनिमल दिखा रहे थे जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि ये समृद्धि मतलब उसकी बहन को आपके पास बैठने देता है कि तो वो क्या बोला कि ये इसको ढकेल देता है और क्या बोलता है कि ये मेरी माँ है तेरी नहीं है तो ये जेलसी उसमें थी गुस्सा था
मैलिशियस नेचर था, तो मुझे ये थोड़ा एनिमल का मतलब बिहेवियर लगा। तो उसमें भी कौन सा तो एंग्री एनिमल है जो किसी को छुट्टी नहीं देता, जिसको छेड़ेगा उसको काट देता है, ये मतलब उसके पीछे लग जाता है। तो बिच्छू का डंक भी ऐसा लगता, ऐसा ही रहता है, आपने उसको छेड़ा तो वो आपको डंक मारे बिना छोड़ता नहीं है। ठीक है। हेलो, आपने देखा होगा एक बार आप स्नेक को छेड़ेंगे तो वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन आप बिच्छू को छेड़ के देखिए, वो भागता नहीं, आपको डंक ही मारेगा। हेलो जी सर जी। और जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि वो अपनी माँ की जान ले लेता है, मतलब उसका जन्म होता है तो वो स्कॉर्पियन के बच्चे अपनी माँ की जान लेते हैं। तो उसके आधार पे मुझे ऐसा फील आया था कि ये इसकी माँ की जान ही ले रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा है, उसको तंग करके रखा है और इतना अटैच है कि माँ किधर जा भी नहीं सकती, फंक्शन भी नहीं जी सर, अभी आपका आवाज चला गया। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। इसकी वजह से मैंने स्कॉर्पियन को सोचा था। वंडरफुल केस सर। हेलो, वंडरफुल केस सर, ब्यूटीफुल केस। मतलब तो स्कॉर्पियो। इस तो जी जी स्कॉर्पियन की जेलसी कहाँ है ना, उसके मदर को कोई फॉर्म। हेलो। हेलो, तो हाँ बच्चा इतना जलस होता है कि आपने पापा को भी एक केस में तो वो बोला था कि पापा आप दूसरी शादी कर लो, ये मेरी माँ है, आपका वो ख्याल रखेंगी। हेलो, मतलब ये इतना अटैच होता है कि हेलो, यस सर। तो इतने अटैच होते हैं ये। बाकी के शेड स्कॉर्पियन के मैंने देखे नहीं अभी तक, लेकिन बच्चों में ज्यादातर मदर से। हेलो, यस सर। फिर गई थी। जी सर। यस सर। हेलो, यस सर, आपका आवाज बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है, लेकिन जितना भी आप स्कॉर्पियो के बारे में बता रहे हो वो एकदम यूनिक है और बहुत प्रैक्टिकल है सर। हेलो सर। प्लीज कंटिन्यू। सर मुझे एक रूब्रिक थोड़ा समझना था, अभी आप समझाएंगे बाद में? नहीं जी बताइए ना, बताइए। मैं बताने की कोशिश हाँ, करता हूँ। रेज फरी अल्टरनेटिंग जो यील्डिंग, ये सर कैसे समझेंगे बच्चों में, मुझे ये थोड़ा एक पूछना था। कौन सा यील्डिंग अल्टरनेट रेज विथ। रेज फरी अल्टरनेटिंग यील्डिंग विथ यील्डिंग, आपने सर डाला है ना सर, ये कैसे समझेंगे बच्चों में सर? तो जी हमारे मैं। केस में पहले देखता हूँ मैं, एंगर एपिज्ड इजीली, उसको जब बोलेंगे ना तुझे मैं अच्छा ये दूंगी,
ड्रेस दूंगी, ये दूंगी, या उसको बताया कि तू अच्छा बेटा है, नहीं जिद नहीं करते, तो उसका एंगर एपिस्ड हो जाता है जल्दी। और रेज फरी अल्टरनेटिंग विथ यील्डिंग, मतलब उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है, लेकिन जब उसको समझाया जाता है, उसको एपिस किया जाता है, तो वो हमारी हमारी तरफ से वो यील्ड कर, उसको जब समझाया कि स्कूल जाओ तो ठीक है, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सहलाया उसको, उसका गुस्सा शांत किया, कि वो फिर यील्ड करने लगता है। तो स्कॉर्पियन का ये सिंगल रूब्रिक है शायद, मैं चेक करता हूँ। सर 2 रेमेडीज और भी है। कौन सी? तो अकेला सिंगल नहीं है सर, उसमें 2 रेमेडीज और है। फॉस्फोरस। तो हमें केस में ऐसा दिखाया गया कि अल्टरनेट, इनको गुस्सा भी आता है और यील्ड भी कर देते हैं। ठीक है, यील्ड करना मतलब बोल रहे हैं क्या सर आप? हाँ, यील्डिंग, हाँ, मतलब झुक जाना, या सामने वालों जैसा कहेंगे वैसा मानना। सर ये सारा आपने कंप्लीट से लिया है क्या सर, सारा हाँ रूब्रिक? क्योंकि अपीज वाली जो रूब्रिक है वो तो आप सिंथेसिस में सिंगल फास्फोरस ही है सर उसमें। यस, उसमें सल्फर भी ऐड है। हाँ, तो इसमें शायद नहीं है, इसके लिए तो स्कॉर्पियन आ ही नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मैं उसमें तो ट्यूबरकुलिनम मतलब कि जोर जबरदस्त तरीके से आया है ट्यूबरकुलिनम। नहीं, एक्चुअली बहुत सारे रूब्रिक जो सर ने डाले, हमारे 2-3 रूब्रिक नहीं, लेकिन मैं वैसा देख रही थी तो मुझे लगा एक कुछ तो मेडिसिन अपना दिमाग से बाहर की चीज है, अभी सर ही बताएंगे क्या है। तो उसमें कुछ आ नहीं रहा था नहीं, अपने आप स्टिल भी सिंथेटिक से सर। नहीं, हम जो रेमेडी सिलेक्ट करते हैं ना, तो मटर रेमेडी का भी चेक करना चाहिए ना, हम रूब्रिक पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। हेलो, हाँ सर, रूब्रिक पे डिपेंड, लेकिन स्कॉर्पियन आया ही नहीं ना सिंथेसिस की तरह से, तो स्कॉर्पियन ट्रियामेडी की मैम तरफ जा ही नहीं पाए ना हम जा लोग, ही नहीं ये पा बात रहे हो थे गई ना ना। हम लोग, दिमाग में वो आ ही नहीं रहा था ना मेडिसिन सर, दिमाग में था ही नहीं कि ये भी अभी स्टार्ट में नहीं दिख रहा था। हेलो मैम। अभी अगली बार आ जाएगा, हेलो मैम, अपने पास जो रडार का वर्जन है ना, वो पुराना पायरेसी है ना, करके वो नहीं आ रहा है। हाँ सर, इसके लिए शायद हाँ, तो वो आपने को अब नया नया पायरेसी लेना पड़ेगा। देखती हूँ सर, चेंज तो करना है। खाली क्रक्स ध्यान में रखने का है, रेपर्टरी की जरूरत नहीं पड़ती। आप सर ने बोल दिया ना, जिसको भी छेड़ता है उसको काटता है, ध्यान में रखने का। बस उतना ही सर, बिल्कुल रेपर्टरी की समझ जरूरत गई। नहीं है। फिर ध्यान में रखने के बाद कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं ओके है, सर, लेकिन एक हम नहीं आइडिया मिल जाती है हमें, रूब्रिक, यस। रेपर्टरी रूब्रिक। हाँ, नहीं पर अपने पास नहीं रहा तो अपन मिस भी नहीं कर सकते ना। मैंने भी क्या कंफर्म किया कि इन भाई और बहन का रिश्ता कैसा है घर में, तो इतना ये अटैच है अपनी माँ से कि बहन को भी ढकेल देता है। तो वैसे रूब्रिक हम सिंथेसिस में देखेंगे तो ये 3 देखिए ना, सिंथेसिस में जेलसी, चिल्ड्रन न्यू बॉर्न गेट ऑल द अटेंशन विद द, कितनी रेमेडीज है सिंथेसिस में? अराउंड 60 है सर। हेलो सर। हेलो हेलो और इग्निशिया सर।
हेलो हेलो। हायोस जी और इग्निशिया है सर। कितनी है? 2 है सर। ओके सर, हायोस इग्नेशिया। 51 रेमेडीज है शायद कंप्लीट में। किसमें कंप्लीट में सर? हाँ, जी जी सर। कितने सर? 51। तो बहुत ही ज्यादा सर, इसमें 2 से लिया है। रूब्रिक कौन कंफ्यूजन सा तो हो गया सर। सर, रूब्रिक कौन सा बताया आपने? Jealousy children जेलसी in baby चिल्ड्रन। takes ओके the ओके attention of the family away when sibling ओके। rivalry। सिबलिंग रिवेलरी इसको समझिए अभी। बताइए सिबलिंग रिवेलरी का मीनिंग क्या है? सर, रिवलरी तो उसको बोलते हैं ना, जो बच्चे साथ साथ में मतलब कि जन्मे होते हैं, उनके बीच में मतलब कि ऐसे जेलस की भावना होती है। हाँ, बराबर। पूरा रूब्रिक क्या है सर संदीप का? Jealousy children in baby takes the attention of the family away when sibling rivalry। रिवेलरी। ओके सर, देखती हूँ सर। रिवेलरी एक ही चीज के लिए घर में कंपटीशन चलता है। ये मेरी माँ है कि तेरी माँ है, ऐसे। ठीक है। खानदानी दुश्मनी जैसे होती है ना सर, वो एक के बाद हाँ। एक खानदान में चलती रहती है, उस तरह से इसको रिवेलरी को अपन थोड़ा समझ सकते हैं बच्चों के मामले में। तो कंप्लीट में एक बार चेक 51 रेमेडीज, बाकी की हाई सिग्नेचर को छोड़ के बहुत रेमेडीज दी हुई है। जी सर। तो ये मेरा कंफर्म करने का ये था, क्योंकि इस केस में ना हायोस का फील था ना इग्निशिया का फील था। ठीक है। जी बिल्कुल सर। हाँ, अभी जो मेन रूब्रिक था एब्यूसिव इंसल्टिंग चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स, अभी ये रूब्रिक सिंथेसिस में देखिए कितने रेमेडीज है। बंद क्यों नहीं हो रहा है? हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। तो अभी एब्यूसिव इंसल्टिंग चिल्ड्रन इंसल्ट पेरेंट्स, ये सिंथेसिस में देखिए कौन सी रेमेडीज है उसमें। सोलह रेमेडी है सर हाँ, सिंथेसिस में। कौन सी देखिए ना, वो भी डिफरेंस है कंप्लीट और इसमें, वो भी चेक कीजिए। अभी कंप्लीट ट्यूबरकुलिन। कंप्लीट डालिए अभी। इसमें सिंथेसिस में स्कॉर्पियन नहीं दी हुई। हाँ ये है। कंप्लीट देखिए। 11 है सर, 11 कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं है किसी के पास? देख रहे सर है ना, 11 है।
11 रेमेडीज। हाँ, अभी देखिए कॉमन रेमेडी है क्या उसमें कुछ हायो से अमोनियम मूर है और मूर नाइट्रोनेटम कैलकेरियम फॉस नहीं है, कैलकेरिया इधर आयोड है, इसमें नहीं है कैलकेरिया आयोड। तो ये रेमेडी का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। जी सर। तो एक रेपर्टरी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, और रूब्रिक सिलेक्ट हम फीलिंग पे करते हैं, तो फीलिंग मैच नहीं हो तो हमको रेमेडी का फील मैच ना हो, उसका थीम मैच ना हो, तो हमें रेपर्टरी एक अलग रेपर्टरी चेक करनी होगी। हेलो, यस सर। या केस में लाइकोपोडियम आता था या हायोसाइमस आता तो ये प्लांट हो जाते थे, लेकिन हमको ये क्लियर कट शैतान बच्चा एनिमल लग रहा है ना, तो हमें एनिमल रेमेडी उसमें क्लिक होनी चाहिए। तो सिंथेसिस में नहीं है तो हमें कंप्लीट में देखनी चाहिए, और फिर पेशेंट से या पेशेंट के आईपीआर से उसको कंफर्म भी करना होगा कि हम भी राइट सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। हेलो, यस सर। अब रही बात स्टडी की, तो स्टडी का सर ने पूछा था ना कैसे करना है, तो मैं अभी तक मेरा बताता हूँ। मैं तो सब ग्रुप पे सबके केसेस सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता नहीं तो पढ़ता हूँ, उसका एनालिसिस माइंड में करता हूँ। मेरे गलत सही मुझे नहीं पता होता। जब जो डॉक्टर या मेंटर अपना एनालिसिस देंगे तब मैं चेक करता हूँ मेरा कितना सही आया, कितना गलत आया, मेरी चूक कहाँ हुई, वो उन्होंने कैसा ये किया, उसका एनालिसिस किया और इवेल्यूएशन करके कौन सी फीलिंग ज्यादा उन्होंने मॉर्बिड पकड़ी और उस पे रूब्रिक बनाया। तो ये मैं गलती करके सीखता हूँ। मैंने अब तक ऐसे ही सीखा है, पढ़ पढ़ के। हेलो, यस सर। और रूब्रिक बनाने रूब्रिक तो हमें तो चंद्रा सर जी की कृपा मिली है रूब्रिक को कैसे अंडरस्टैंड करना है, लेकिन रूब्रिक को अंडरस्टैंड करने से पहले उसको लेमन लैंग्वेज में समझना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग, जो हमारे लैंग्वेज के लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए लिटरेचर, हमारे लैंग्वेज का लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर का भी स्टडी करना होगा। उसमें ज्यादातर मेटाफर आते हैं, जो मेटाफर है वो डायरेक्ट फीलिंग समझाते हैं हमको, ठीक है। जो अंदरूनी फीलिंग रहती है वो कोड वर्ड बोल देते हैं पेशेंट, और कभी कभी उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि हमको भी फील आता है कि इसका ऐसे होगा। जैसे अमोनियम मूर बोलेगा कि मेरे सिर के ऊपर तलवार या कुल्हाड़ी रखी हुई, ऐसा लगता है कि जो कभी भी गिर सकती है, एक मेटाफर है। या मेरे घर में मेरे दुश्मन है, या वो बोलेंगे हमारे घर में विभीषण है, तो हम क्या करेंगे। अभी हमको विभीषण पता होना चाहिए, विभीषण क्यों यूज किया, तो उसके लिए महाभारत का भी नॉलेज हमें चाहिए, सॉरी रामायण का भी नॉलेज चाहिए कि विभीषण कौन था। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, पेशेंट ने ये ही वर्ड यूज क्यों किया, ऐसे अलग अलग हमें पता नहीं। अभी किसी को नहीं है रामायण पता, तो हमारे पास अभी इंटरनेट गूगल है, तो हम उसमें विभीषण डाल के उसका देख सकते हैं कि विभीषण कौन था, उसने क्या किया। तो वो पेशेंट क्या सोच रहा है वो थिंकिंग हम पकड़ सकते हैं, केस के सिलसिले में बता रहा हूँ। और अब रेमेडी डिफरेंशिएट करना है तो हमें पहले रूब्रिक फीलिंग पे रूब्रिक पकड़ के, जब 4-5 रेमेडी हमारे सामने आती है तो उसको फिर हम डिफरेंट मटेरिया से, जो अब तक के ऑथर है या जिसने वो रेमेडी प्रूव की है, उसकी सोच क्या थी रेमेडी के लिए, वो पढ़ के उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
ज्यादातर क्या होता है कि रेमेडी हमको फीलिंग पे रूब्रिक मिलने के बाद सिंगल निकल जाती है चार्ट में, या फर्स्ट टॉप पे रेमेडी रहती है, वो इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेमेडी चार्ट में नहीं रहती, या रेमेडी के वेरिएशन से वो रेमेडी चार्ट में नहीं दिखती। अभी बहुत सी रेमेडीज इम्पोंडरबिलिया ग्रुप से या सार्कोड ग्रुप से आती है, या लैंथेनाइड ग्रुप से आती है, या एनिमल ग्रुप की लैक रेमेडीज वो हमारे कंप्लीट और सिंथेसिस रेमेडी में दी नहीं, तो हमको वो उसके मटर का पढ़ने के बाद थीम पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम ये धीरे धीरे सीख जाते हैं कि कहाँ कौन सी थीम यूज करना है, रूब्रिक यूज करना है, कि हमें ये पेशेंट फील क्या दे रहा है, तो उसके आधार पे हम ये डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। तो स्टडी ऐसा करना होगा। सर जी ने पूछा था कि कैसे पढ़ते आप, तो मैंने बता दिया। हेलो। यस सर। केस में और कुछ क्वेरी? बस सर ये पूछना था कि जो आप जो बोल रहे हैं कि लिटरेचर जो मैं पढ़ता हूँ, तो अलग अलग कौन से लिटरेचर में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग वाली रहेगी, वो थोड़ा बताते तो ज्यादा अच्छा। आपकी लैंग्वेज कौन सी है मैडम? हिंदी है सर। तो हिंदी में बहुत सारा लिटरेचर है, जो कहावतें होगी, क्या बोलते हैं उसको, कहावतें, और क्या होता है, प्रोवर्ब को कहावतें बोलते हैं, मेटाफर को क्या बोलते हैं, मुहावरे वगैरह होते हैं। मुहावरे। हाँ, मुहावरा। तो ये हमें अभी अभी इतना एडवांस हो गया है, यूट्यूब के क्लिक पे या गूगल के क्लिक पे हमें सब पता चल जाएगा। उसके लिए ज्यादातर बुक खरीदनी पड़ेगी ऐसा भी कुछ नहीं रहा है। तो एक दो वीडियो का मेटाफर के, या इंग्लिश मेटाफर, हिंदी मेटाफर, या आपकी मराठी लैंग्वेज है, कोई माइथोलॉजिकल लिटरेचर है, वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि पेशेंट इसी लैंग्वेज में बात करता है हमसे, तब जाके हम पेशेंट की फीलिंग पकड़ पाएंगे। हेलो। यस सर। आपने काफी अच्छा पकड़ा सर। बच्चा तो काफी ऐसा था कि अभी उसको अगर आपने जो डाला था तो सोच कर लग रहा था भाई, जिसके घर में ऐसा बच्चा होगा कितनी प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, तो बच्चा ही वैसा है ना, वो बिच्छू राजा है। को डंक तो अभी मारिए। बच्चा, अभी अभी ये केस को 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। अभी बच्चा बहुत शांत है, पढ़ाई करता है, उसका हैंडराइटिंग भी अच्छा है। लेकिन उसको अभी भी छेड़े ना तो वो बहुत बहुत गालियां देता है। ये कम वह भी जी बहुत। मोर्बिडिटी थी फिर, है ना सर? डंक मारना मतलब कि उल्टा पलटा बोलना या मारना, है ना सर? तो हेलो किसी ने उसको छेड़ा तो तकलीफ देता है, वो ऐसी तकलीफ नहीं देता किसी को। सर, मॉर्बिडिटी क्या थी यहाँ पे? यही ना, मतलब कि मॉर्बिडिटी छेड़ने से? अटैच्ड मदर मॉर्बिडिटी थी उसकी। और अच्छा, ठीक है सर। स्कॉर्पियन का मटेरिया मेडिका कहाँ से पढ़ सकते हैं सर? हेलो। होगा तो वो पढ़ना चाहिए। हेलो। हाँ, हेलो। स्कॉर्पियन मटेरिया रेमेडी जिन्होंने प्रूविंग की ना, उनका बुक पढ़ना चाहिए। या राजन शंकर सर का सर्वाइवल जो बुक है, सर आप थोड़ा और मटेरिया मेडिका बोल सकते हैं तो? ये केस में तो समझ में आया। रहो ना मैडम, आप है ना, उनकी प्रूविंग किसने की, वो ऑथर का बुक, राजन शंकरन सर का सर्वाइवल, ये बुक। और गूगल पे जाके स्कॉर्पियन के केसेस और स्टडी मटेरियल आप सर्च कर सकते। ओके सर, ओके, थैंक यू।
ट्रेनिंग आपको एक क्लिक पे मिल जाएगी, ये भी सब फ्री में। हेलो, यस सर। आप मास्टर ट्यूबरकुलिनम से कैसे आपने डीडी किया? उसमें भी तो मदर का मतलब कि बहुत ज्यादा है बच्चे का अटैचमेंट। ट्यूबरकुलिनम का एक कोर रूब्रिक मुझे पता है कि वो पेरेंट को कॉन्ट्री रहता है, तो बच्चों को एक कहा ना तो वो दूसरा करता है। उसको बोला होता है ना तू स्कूल मत जा, तो वो स्कूल जाने लगता। हेलो, अच्छा, और मतलब उल्टा करता है। हेलो, तो हेलो, यस सर, वो बीच में आवाज बंद हाँ हो हाँ, गई थी जो आपकी। जो अपने पेरेंट्स की अच्छी चीजें, कॉस्टली चीजें, उसको वो फोड़ देता ट्यूबरकुलिनम। और दूसरी बात, ट्यूबरकुलिनम का एक अच्छा रूब्रिक है कि वो बाहर अच्छा बिहेव करता है, मतलब वो स्कूल में अच्छा होता है, घर में बुरा होता है। ओके, ये केस में कहीं भी नहीं दिखा था मुझे। हेलो, ऐसा तो लाइको का भी होता है सर, कि स्कूल में वो काफी गुड बॉय बिहेवियरल रहता है, प्रॉब्लम्स, गुडविल में रहता और है, एक और रेमेडी का बाकी होता है, लोग और एक रेमेडी का होता है तीन ही रेमेडी है बिहेवियरल उसमें, आपको प्रॉब्लम कुछ। सेट, सर बिहेवियरल साइलिशिया होती प्रॉब्लम है ना सेट सर? होम। साइलिशिया, नहीं सॉरी, फॉस्फोरस। और लाइकोपोडियम। रूब्रिक रूब्रिक ढूंढ के दिखाई अभी, डालिए। हेलो, यस सर। रूब्रिक क्या है देखिए ना। सर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, children चिल्ड्रन एज in but बट good at गुड school एट स्कूल with विथ strangers स्ट्रेंजर। etc. ठीक है। हेलो, Yes sir. जी सर। अभी प्रवीण सर आप बताइए मॉस्टर्स की केस। सेम केस थी, बोले ना आप ऐसी। सर हाँ यहाँ पे सर। ये मदर फिक्सेशन सर है क्या इसका, बच्चे का यहाँ पे इसका? अटैच्ड मदर है, अटैच्ड मदर टू, अटैच्ड सर मदर मदर टू। फिक्सेशन और अटैच्ड मदर में क्या फर्क होगा? अभी मदर फिक्सेशन में आपको बाद में बताता हूँ मैडम। हेलो, ओके, परफेक्ट बताना चाहिए, वो डीप 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 रूब्रिक है, मैं फिर से आपको स्टडी करके बताऊंगा। ठीक है। सर पोस्टोलॉजी बताइए ना सर। हाँ, मेरे पास 30 रेयर रेमेडी है, लेकिन मेरे पास 30 में अवेलेबल थी। मैंने उसको 3 डोज 10-10 मिनट के अंतर में दिए, और बाद में 8 दिन के बाद फिर से 1-2 बार रिपीट किया, और 6 महीने बाद एक बार रिपीट किया था, बाद में नहीं रिपीट किया उसको कभी भी। थैंक यू सर। मुझे तो 1M देना था उसको, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो 30 दिया था। 30 से भी काम कर गई रेमेडी। जी सर। जी बताइए, प्लीज किसी का कोई क्वेरी है तो बोलिए।
सर कंप्लीट में अटैच मदर टू में कितनी रिमेडी है? क्योंकि अगर हमने ये सिंथेसिस में देखा तो फिर ये क्या इसे बोलते हैं, कनक नेटल मैम, भी आती है सर। कनक मैम, प्लीज इतना भी वो मत कीजिए आप, तो वो बताना मुश्किल है। वो ओके ग्रुप सर, में तो डालिए, चलिए। आपको ओके सर, मेंबर्स नहीं बताएंगे। डाली हूँ सर, जी जी लेकिन अपने जी पास मैम। इतना ओके ठीक है नहीं सर, समझ चलिए। में आया, नहीं समझ में आया। हेलो, वो कनक मैम पूछ रहे हैं कि अटैच टू मदर में कितनी रिमेडी हैं कंप्लीट में। आपके पास नहीं क्या रिपोर्ट नहीं क्या मैडम? जी सर, उनके पास मेरे नहीं पास है। सिर्फ सिंथेसिस है सर, इसके लिए कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मैम ग्रुप में दे दिया मैंने, देख लीजिए मैम। ओके जी थैंक यू मैम, फ्री सर। ओके कंप्लीट थैंक यू डायनेमिक, सर। कंप्लीट डायनेमिक फ्री में डाउनलोड होती है मैम। होती है सर, मैं तो ट्राई की लेकिन हुआ नहीं सर। अच्छा, अब फिर पता से नहीं ट्राई कैसे हो कीजिए। पाएगा। ओके सर। जी सर, वाइंड अप करें और अभी। कुछ? हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप ग्रुप में डाल दीजिए। एक क्वेश्चन है सिर्फ मदर फिक्सेशन का, वो मैं बाद में बता। जी सर। पास तो मदर फिक्सेशन की एक भी केस नहीं, इसकी वजह से मैं परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता आपको। जी यस सर। हाँ जी, बताइए प्लीज, अगर किसी का कोई क्वेरी है तो बोलिए। जी सर, बाकी आप ही आगे गाइड कीजिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। बोलिए सर। नहीं ट्यूबरकुलम का बताया ना मैंने कैसे डिफरेंशिएशन। हाँ सर, वो तो बहुत खतरनाक बंदा रहता है, हाँ, और उसको मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से अब्यूज रहता है, बहुत आईपीआर का उस तरह से रहता है, तो वो अलग नसोड़ भी है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल मेरे माइंड में आया था पढ़ने के बाद सर आपका केस। स्कॉर्पियन आया था, मॉस्कस हाँ, आया था, एक दो थूजा आया था, एक और चार मेडिसिन थे मेरे माइंड में। बराबर तो सर। लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट लगा था कि कहीं ना कहीं आपने बोला ना स्कॉर्पियन कि जो वो है वो थोड़ा केयर नहीं करता ना, जी 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 एंगर सर। अल्टरनेटिंग विद केयर। जी जी सर जी मेरे सर। मन में भी एनिमल रेमेडी आया था सर, उसका जो बिहेवियर था ना, सब मेरे को टैरेंटुला लग रहा था। स्कॉर्पियोन के बारे में तो मैं कुछ भी जानता नहीं था, तो जैसा ये कंफर्म था कि ये एनिमल रेमेडी है। बराबर। जी मालिक सर। सर जी ज्वाइन हुए। हेलो, मेरे को केस मालूम था करके मैं कुछ नहीं नमस्ते बोला था। महादिक सर। नमस्ते नमस्ते। जी, घुमाते रहे सर आप हेलो सर। हमको फिर भी। नहीं फिर भी नहीं ज्यादा घुमा पाया, ट्रेन में था करके नेटवर्क का प्रॉब्लम था बीच बीच में। जी सर। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। जी हाँ बोलिए मैं बोल रहा हूँ देवाशीष आज सर। का। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि आज के जो केस है, इस केस में
स्पॉइल्ड चिल्ड्रन का एक सीन था, तो वो कैसे हम अलग कर सकते हैं? स्पॉइल्ड चिल्ड्रन तो नहीं मिला। सिर्फ उसको छोटा बच्चा है ना, तो घर वाले क्या बोलेंगे, तो इसको मार मत, तू नहीं क्या समझा उसको। लेकिन वो अपने लाड प्यार से उसको बिगाड़ा नहीं है किसी ने। उसके पिताजी ने अच्छा, तो उसको मार के स्कूल भेज दिया था ना। उसका क्या प्रॉब्लम था कि उसको कोई डोमिनेट करता है तो उसको एंगर आ जाता है, और उसको माँ को छोड़ना है तो उसका प्रॉब्लम है। उसको वो माँ को नहीं छोड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है उसका। वो मदर से बहुत अटैच है। मतलब घर में वो कोई लाड 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 प्यार नहीं प्यार से होता। लाड प्यार से बिगड़ गया, ऐसा कुछ हिस्ट्री में नहीं मिला था मुझे। तो घर में इतने छोटे बच्चों को कोई मारेगा ना, तो वो बच्चे की साइड लेती ही है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू परवीन सर। थैंक यू सर। थैंक यू परवीन सर। जी जी, आप लोग रिपीटरी प्लीज जरूर यूज कीजिए, और अगर आपको पता नहीं है, आता नहीं है ना, तो प्लीज ग्रुप में मैसेज डालिए। आपको ग्रुप में मेंबर्स गाइड कर देंगे, फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। ओके सर, डालती हूँ, क्योंकि मुझे मिलता नहीं कंप्लीट, तो मुझे दिक्कत होती है, मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। क्योंकि सिंथेसिस में भी नहीं, दोनों अगर मिला हुआ हो तो बेटर रहता फिर। बिल्कुल मैम, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप प्लीज ग्रुप में मैसेज डालिए, आपको हमारे मेंबर्स रिप्लाई कर देंगे, और आपको वो कैसे करना है वो सब बता देंगे ग्रुप में ही। ओके सर, डालती हूँ सर। जी मैम, जी। तो चलिए हेलो। वाइंड अप करते हैं, और हाँ बोलिए सर। कंप्लीट के लिए ना, मोबाइल में बहुत मेमोरी लगती है, वो आप डिलीट कर दीजिए, वो डाउनलोड हो जाएगा। मेमोरी फ्री कीजिए, स्पेस फ्री हाँ सर, कीजिए ये मोबाइल की। जी जी, ये टेक्निकल पॉइंट आप बाद में बता देना सर। ठीक है, चलिए। अभी जी, अभी मेरे को आपका थैंक यू करना है, और आपको ढेर सारा साधुवाद देना है आज के इस केस के लिए। क्योंकि सच में बोलूं तो मेरे चार्ट में स्कॉर्पियो आया था भी, और मैंने बोला भी था, लेकिन यस फिर सर, भी यस सर। उसको लेके मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। सच बोल रहा हूँ आपको। लेकिन आपके इस केस के बाद मेरे को थोड़ा, और मेरे को रेट्रो में स्टडी करके इसको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, स्कॉर्पियो ऐसा भी हो सकता है। तो आज के इस केस के लिए आपका जितना भी मैं आपको साधुवाद दूं, धन्यवाद दूं, वो बहुत कम है सर। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड आज के इस केस के लिए, और सच में मेरे लिए आई ओपनिंग केस था, और मैं आया था लेकिन फिर भी सोच नहीं पाया था, मेरे माइंड में कुछ दूसरी रेमेडी चल रही थी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए, और इस ब्यूटीफुल केस के लिए। और आज की हमारी इस सोसाइटी में हमको ऐसे बच्चे बहुत मिलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है, कंप्लेंट रहती है कि हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है। उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नाइस होते हैं सोसाइटी में, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं, या कोई भी एक फैमिली मेंबर ऐसा होता है। तो हम वहां पर स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो की फैमिली जो है, एंड्रॉक है या दूसरी रेमेडी है, यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये आई ओपनिंग केस था सर, हमारे प्रेजुडिसेस को ब्रेक करने वाले केस था। थैंक यू सो थैंक मच, यू। और ऐसे ही थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए सर। एवरी मंथ प्लीज केस प्रेजेंट कीजिए, और हमारी IHA फैमिली की ओर से आपको ये हम्बल रिक्वेस्ट है। जी सर।
जरूर। जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर अभी। अभी लीव करना है कि कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करना है सर। क्या क्या नहीं बताना हाँ कुछ नहीं है सर, मतलब हमारे प्रेजुडिसेस ब्रेक हुए, मेरा पर्सनली हुआ। मेरे को ये लगता था कि स्कॉर्पियो जो रहती है वो एंजाइटी में, केयर में, ये सब में रहती है और फिर एंगर में भी जाती है, उस तरह से करती है। लेकिन एक एकदम बिल्कुल छोटे बच्चे में भी हमको ऐसे स्कॉर्पियो मिल सकता है। तो एक तो मेरा पर्सनली ये प्रेजुडिस जो है वो ब्रेक हुआ सर इस केस में। हाँ सर, लेकिन अलग अलग एंगल मिल सकते हैं ना हमें। हाँ बिल्कुल मिलते हैं ना सर, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो वही बोल रहा हूँ सर, मैं पर्सनली जो मेरा था, जो मैंने एनालिसिस किया था, तो हाँ वही बोला सर मैंने। और ज्यादातर बाकी जब केस मेंबर मिलेंगे ना तब, हाँ तब एक कॉमन थीम मिल जाएगा इस रेमेडी का। जी लेकिन अभी केसेस देखने पड़ेंगे। और तो ये रेमेडी तो जी जी मैं गुरुजी के ग्रुप से ही सीखा हूँ। उसमें एक दो केसेस है हमारे बाकी मेंबर्स के। उसको बाद में जब खून का टर्न होगा तो वो भी डाल सकते हैं, तो तब जाके और स्टडी हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर। लेकिन आपका ये फर्स्ट केस था, तो हमने सच में आपके इस केस को बहुत एंजॉय किया, बहुत स्टडी किया और बहुत सीखने को मिला। और हमारी IHA फैमिली की ओर से बहुत बहुत आभार सर आपका। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर संदीप गवाटे सर। सर बहुत सीनियर हैं हमारी ग्रुप में, आप उनको पहली बार देख रहे हो, लेकिन वो ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप में केसेस प्रेजेंट करते रहते हैं। तो ये अच्छा स्टार्ट है हमारे लिए भी और संदीप सर के लिए भी, और ये ऐसे ही बना रहेगा, आगे कंटिन्यू होता रहेगा, तो यही हमारी आशा है। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ट्राई करूंगा सर, हर संदीप सर, महीने एक केस देने। मैं हाँ हर महीने में एक सेशन आपका होना प्लीज जरूरी है सर। सर। हाँ चलेगा, हाँ सर। मैं ट्राई करूंगा। मेरे पास एक स्कॉर्पियन का ही बच्चा है। नहीं बताइए ना सर। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे क्लिक हो गया सर वो। अच्छा। सर आपकी वजह से मेरा केस छूट गया, ये बता रहा मैं आपको। अभी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ सर उसका। यस सर, यस। जी कंगने सर, प्लीज उसको स्कॉर्पियो दीजिए आप, और फिर और हमें भी जरूर बताइए। शेयर कीजिएगा। यस सर, यस सर। तो वाइंड अप करते हैं सर। यस सर। ओके सर, तो थैंक यू सो थैंक यू, मच थैंक सर। थैंक यू सो मच। जी, तो यू आप सर। सभी से मुलाकात होगी हमारी। हाँ बोलिए बोलिए, जो भी हमारे मेंबर्स बोल रहे हैं, प्रदन्या मैम है, और जो भी बोल रहे हैं प्लीज कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद करते हैं। ओके जी, तो थैंक यू सो मच सर। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर संदीप गवाटे सर। वंडरफुल सेशन सर, बहुत ही प्यारा केस था। स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो का था, और बिच्छू बहुत जबरदस्त डंक मारता है, लेकिन हमारी IHA फैमिली ने इस केस को बहुत एंजॉय किया। उसका डंक उस तरह से उतना पेन देने वाला नहीं था, बहुत शूदिंग था, बहुत कंफर्टिंग था, और बहुत हमने एंजॉय किया पर्सनली, हम सभी ने। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही केसेस की हमारी IHA फैमिली आपको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप कंटिन्यू करते रहिए और शेयर करते रहिए, और इसी तरह हम सीखते रहें, और आगे बढ़ते रहें।
तो आज की इस करूंगा सर। शानदार वीसी को जी आज की इस शानदार वीसी का शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और थैंक यू बोलते हैं सर को एक बार फिर से, और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर थैंक यू सर।